बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनास किचन में आप सबको खुशामदीद। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और पहली वीडियो की तरह आज की जो मेरी वीडियो है वो भी बहुत ख़ास वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको जिस तरह पहले मैंने कुकिंग रेंज के हवाले से और ओवन के हवाले से और बहुत सारे किचन में इस्तेमाल होने वाले आलात के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो बना के आप लोगों को बताई हैं कि किस तरह इनको यूज़ करते हैं और इनके नुकसान और इनके फ़ायदे क्या हैं और प्रॉपर गाइडेंस दी है। इस तरह आज जो मैं प्रोडक्ट आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो भी बहुत लेटेस्ट और अच्छी प्रोडक्ट है। जिन लड़कियों की नई नई शादी होने वाली है और जो जहेज़ की चीज़ें ख़रीदने की ख्वाहिशें रखती हैं, या जो घर में जिन लड़कियों को जो शादीशुदा औरतें हैं जिनको ख्वाहिश होती है कि हमारे घर में मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स की मुख्तलिफ अच्छी अच्छी चीज़ें हों, उनके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होगी। और जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दे। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। तो चलिए टॉपिक पे बात करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैंने आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताया है, जिसमें कुकिंग रेंज जो गैस पे चलता है, इलेक्ट्रिक पे चलता है, ओवन के बारे में, ग्रिलर के बारे में, चॉपर के बारे में। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप लोगों को इसके बारे में आगाही दूं कि ये किस तरह से इस्तेमाल होता है, ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करने वाली चीज़ें आ जाए। नॉर्मली हमारे घरों में मशीनें पड़ी होती हैं लेकिन हमें उसको यूज़ करना नहीं आता, और जब हमें बहुत देर बाद पता चलता है, अक्सर तो सुनने में ऐसे भी मेरे 2-3 जानने वालों में से मुझे बड़ी एक फ़नी बात सुनने को मिली कि मुझे जहेज़ में वो एक मिली थी। वालदा ने बताया कि मुझे जहेज़ में एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन मिली थी, मेरी अम्मी ने आज से कितने साल पहले दी थी, लेकिन वो अब मेरी बेटी इस्तेमाल कर रही है क्योंकि मुझे उसको इस्तेमाल करना नहीं आता था। तो अब इतने जदीद दौर में ज़रूरी है कि हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि हम उससे फ़ायदा उठा के मज़े की चीज़ें बनाएं और हमारी ज़िंदगी को आसान कर दें। पहले ये होता था कि बहुत मुश्किल लाइफ थी, मशीनरी इतनी जदीद नहीं थी। अगर आपने कोफ्ते बनाने होते थे या कुछ भी कीमे का करना होता था तो हमें सिलवट्टे पे या मुख्तलिफ आलात से वो कोफ्ता बनाने के लिए कीमा करना पड़ता था। लेकिन अब तो चॉपर आ गए हैं, आटा गूंदने वाली मशीनें आ गई हैं, रोटी बनाने वाली मशीनें आ गई हैं। इस तरह मुख्तलिफ जिस तरह दौर जदीद से जदीद होता जा रहा है, मुख्तलिफ चीज़ें आती जा रही हैं और ज़िंदगी मज़ीद आसान होती जा रही है। तो आज मैं आप लोगों के साथ जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो है सैंडविच मेकर। ये मेरी शादी का है। 2016 में मेरी शादी हुई थी दिसंबर में, और 17 में मैंने इसको अनबॉक्स किया था। इसको यूज़ करते हुए तकरीबन 3 साल हो चुके हैं और ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। और तब ये बिल्कुल जदीद चीज़ आई थी, अब तो इसमें और भी मज़ीद फंक्शन आ चुके हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसको शेयर करूं, क्योंकि मैं इस पे वर्क कर रही हूं। अगर इसके आप बॉक्स को पढ़ें तो इसके अंदर 4 फंक्शन है। ये ग्रिलर भी है, सैंडविच मेकर भी है और टोस्टर भी है, और भी बहुत सारे इसमें फंक्शन है। लेकिन मैं इसको मज़ीद भी इसमें बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को इसके बारे में बताती हूँ कि ये कैसे यूज़ होता है, इसमें कितना वाट की जो है बिजली ये लेता है और इसमें क्या क्या बन सकता है। तो चलिए, ये इसका बॉक्स है। सबसे पहले मैं आपको इसके बॉक्स के बारे में बताती हूँ। वैसे तो नॉर्मली हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ लेते हैं तो उसमें एक की बुक भी होती है। उस की बुक में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन कुछ की बुक्स में इंग्लिश में लिखा होता है, या कुछ जैसे कि मेड इन जापान से हो तो वो उनकी लैंग्वेज होती है, तो हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं भी मालूम होता। तो ये जो कैनवुड का सैंडविच मेकर है, ज़रूरी नहीं है कि आप कैनवुड का ही लें। इस कंपनी, ये बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन और भी बहुत सारी कंपनी ने इस तरह के सैंडविच मेकर, ग्रिल और सैंडविच मेकर देने शुरू किए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जो सी कंपनी आपको सूटेबल है आप उस कंपनी का ख़रीद सकते हैं। और
इसका जो साइज़ है, इसमें 4 सैंडविच एक टाइम में बनते हैं। 2 वाला भी मार्केट में आता है, लेकिन कोशिश करें अगर आप ख़रीद ही रहे हैं तो आप ज़रा बड़े साइज़ का ले लें, अगर आपकी फैमिली थोड़ी बड़ी है। अगर आप छोटे साइज़ का भी ले लें तो आपको वो काम दे जाएगा। और इसमें ऊपर से अगर हम देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सैंडविच मेकर में ग्रिल सैंडविच भी बन जाता है। और ये देखें, जो हम शाशलिक स्टिक्स बनाते हैं वो भी इसमें बन जाते हैं। सैंडविच सेपरेट सैंडविच भी बन जाते हैं। अगर आप इसके अंदर बीटा ब्रेड जैसे कि शवारमा बनाना चाहते हैं, शवारमा भी बड़ी आसानी से बन जाता है। अगर आप कबाब वगैरह या कुछ भी ऐसा फ्राई करना चाहते हैं तो आसानी से फ्राई कर सकते हैं। ये देखें, ये शाशलिक स्टिक्स है और इसके 2 फंक्शन है। एक, इसमें 2 तरह की प्लेट्स आती हैं जो कि आसानी से उतर भी जाती हैं और लग भी जाती हैं, उसके बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगी। और ये देखें, इसके प्रॉपर इसके अंदर लिखा हुआ है 180 डिग्री, यानी कि जिस डिग्री पे हम कुकिंग रेंज में कप केक और बिस्किट्स वगैरह बेक करते हैं ना, उतना डिग्री पे ये इस पे चीज़ें बेक होती हैं। और ये देखें, ये सैंडविच बनाने के लिए इसकी प्लेट है और ये ग्रिल के लिए इसकी प्लेट है। नॉर्मली ये जो है ना आसानी से साफ़ हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी आसानी की बात यह है कि ये प्लेट्स उतर जाती हैं, आप इसको वॉश भी कर सकते हैं। और रेड और ग्रीन बटन, नॉर्मली सबको ही पता होता है कि रेड बटन जो होता है वो ऑफ का बटन होता है और ग्रीन बटन ग्रीन लाइट यानी ज़िंदगी की लाइट है। और इसके पीछे इंग्लिश में इंफॉर्मेशन भी दी गई हुआ है कि नॉन स्टिक प्लेट्स हैं। आप इसको ज़रा साफ़ करते हुए ख्याल से कपड़े से साफ़ करें। अगर इसका नॉन स्टिक ख़राब हो जाएगा तो फिर वो चीज़ तो बन जाएगी, लेकिन वो जो आप मटेरियल यानी ब्रेड वगैरह उसके साथ लग भी जाएगी। और ये देखें, इसमें 6 ऑप्शन में उन्होंने उतारने का तरीका भी बताया कि इसको आसानी से कैसे उतार सकते हैं। नेक्स्ट मैं भी आपको बताऊँगी। आगे इसको बंद करने के लिए बड़ा अच्छा सा उन्होंने बटन लगाया हुआ है जो कि आसानी से आप खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। और इसके अंदर 1-2 प्लेट्स छोटी छोटी जो है ना वो मिली हैं, ताकि जब हम ग्रिल वाला ऑप्शन पे जाएं तो इसको आसानी से एडजस्ट कर सकें। ये तो इसका बॉक्स था जो कि मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बॉक्स पे भी, ताकि आपको जब आप ख़रीदें या आपके घर में मौजूद हो तो आप बॉक्स को देख के भी इस्तेमाल में ला सकें। ये देखें, इसके ऊपर 4 यानी कि 4 फंक्शन है, ऊपर लिखा भी हुआ है। और इसको अब हम साइड पे करते हैं और अब हम बात करते हैं इस चीज़ के बारे में जो कि हमने यूज़ करनी है। जब मैंने ये ग्रिलर यानी कि सैंडविच मेकर ख़रीदा था तो ये मुझे तकरीबन उस टाइम ये 12 से 13 हज़ार में आया था मेरे ख़्याल से, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है। और उस टाइम बहुत एक्सपेंसिव लगा था कि ये तो बड़ी एक्सपेंसिव सी चीज़ मैंने ख़रीद लिया, लेकिन इसका फ़ायदा ये हुआ कि मुझे बहुत सारी चीज़ों में ये काम दे जाता है। ये देखें, ये यहाँ से इसको हम खोलते हैं, ये इसके ऊपर कैनवुड के लिखा हुआ है। और ये जो हिस्सा है ना, ये अगर आप बेक कर रहे हैं तो आप इसको खोल दें तो जो एक्स्ट्रा हीट बनी होगी वो निकलने के लिए ये इन्होंने एक होल बनाया हुआ है जिसके ज़रिए एक्स्ट्रा हीट इसमें से आसानी से निकल जाती है। यहाँ से ये खुलता है और ये देखें, यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। मैं कभी अपने बेटे के लिए इसमें बहुत मज़े के केक बनते हैं, यानी कि आप केक का मटेरियल बनाएं और इन हिस्सों में डाल दें। डालने के बाद आप इसको थोड़ा सा बंद कर दें और थोड़ी देर के बाद आप निकालेंगे तो वो सैंडविच केक बनेंगे। ऊपर आप बच्चों को जैम लगा दें, चॉकलेट लगा दें, जो मर्ज़ी लगा दें। मटेरियल आपने केक वाला ही बनाना है, जो नॉर्मल कप केक का या हम वनीला जो हम स्पंज केक बनाते हैं उसका ही बनाना है। और ये इसकी प्लेट लगी हुई है, ये बड़ी आसानी से, ये देखें यहाँ पे 2 इस तरह के हैंडल टाइप चीज़ लगी हुई है, वहाँ से ये प्लेट्स निकल जाती हैं। नॉन स्टिक की ये प्लेट हैं और ये सैंडविच बनाने के लिए प्लेट है। और इसमें आप 4 एक टाइम में सैंडविच बना सकते हैं। अगर आप सैंडविच नहीं बना रहे तो आप इसको टोस्ट के तौर पे भी सैंडविच को गर्म भी कर सकते हैं, ये आसानी से उतर जाते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये गर्म करने के लिए बहुत अच्छे रॉड लगे हुए हैं जो कि ग्रिल अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो ग्रिल का काम देंगे। और ये इसका ग्रिल का पार्ट है। अब ग्रिल में मैं क्या करती हूँ, ग्रिल में मैं शाशलिक स्टिक्स बनानी हो, मलाई बोटी बनानी हो, टिक्का बोटी बनानी हो, शीश ताव बनाना हो, इवन के कबाब भी अगर आप गोला कबाब बना रहे हैं तो इसमें बड़ी आसानी से आप इस जगह पे रखेंगे। और ये जो बड़ा वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये आप इस वाले हिस्से में एडजस्ट करेंगे इधर से, और ये आसानी से लग भी गया और उतर भी गया। इसी तरह ही हम
ये जो बड़े वाला पार्ट है इसको हम नीचे वाली साइड पे लगाएंगे और इस तरह इनको हम इस तरह, ये एडजस्ट हो गया। अब आप इस जगह पे शाश इलेक्ट्रिक्स जो भी आप, बेसिकली तो ये ग्रिलर है, आप इस पे बहुत सारी चीज़ें जैसे कि हम ब्रेड ग्रिल करते हैं, नान ग्रिल करते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। मैं तो इवन इस पे नान भी बड़ी आसानी से बना लेती हूँ। रोटी की तरह बेल के इसके चौरस हिस्से में नान वाला ऑप्शन सेट कर देती हूँ। ऊपर तिल और कलौंजी सब कुछ लगा के, ऊपर मैं धनिया वगैरह लगा के मैं क्या करती हूँ कि यहाँ से ना थोड़ा सा बंद करके यहाँ पे कोई चीज़ लगा देती हूँ। जैसे कि सपोज करें यह लकड़ी का एक मैंने जो वो स्पून लिया है और इसको मैं इस तरह से, लकड़ी का लेना है आपने, स्टील का नहीं लेना, नहीं तो इसमें करंट आएगा। तो इस तरह लगा देती हूँ ताकि इधर भी जो हीट बन रही है ना वो ऊपर वाले हिस्से को अच्छा सा जो है ना वो मेल्ट कर दे। अगर आप चीज़, इसमें पिज़्ज़ा भी बन सकता है, मैंने इसमें खुद पिज़्ज़ा बनाया है। आप पिज़्ज़े की डो को इस पर फैला दें, चौरस बनेगा, उसके ऊपर आप सॉस डाल दें, चीज़ डाल दें, चिकन डाल दें और फिर इसी तरह ही इस तरह करके आप ये जो इधर से हीट आएगी और ऊपर वाली चीज़ ग्रिल हो जाएगी और नीचे से जो है ना आपका पिज़्ज़ा वो 180 डिग्री पे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बड़ा क्रस्टी, बड़ा मज़ेदार बन जाता है। अब आप इसको इस तरह से दो तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरह से भी हो जाता है, थोड़ा ख्याल से इस एरिए को आपने बड़े ख्याल से इस्तेमाल करना है ताकि ये आसानी से, शुरू में थोड़ा हार्ड होता है तो बड़े तरीके से आप खोलें। अब आपने क्या करना है कि इस जगह पे आप शामी कबाब थोड़ा सा ऑयल ब्रश करें, जो ऑयल फ्री चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनके लिए शामी कबाब रखते हैं और इस एरिया पे आप शाशिलक स्टिक्स और जो भी आप यानी कि चिकन स्टिक बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, आप इसमें आसानी से रख के बेक कर सकते हैं और बहुत झटपट सा, बहुत अच्छा सा ये बनता है। बेशुमार फंक्शन है। अगर आपको भी इसके बारे में, किसी फंक्शन के बारे में पता है, अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसमें आप क्या क्या बना सकते हैं। मैंने इसमें बिस्किट्स भी बेक किए हैं, बिस्किट भी आसानी से इधर इधर रखते जाएं। बेसिकली ये इलेक्ट्रिक यूज़ होने वाला एक तरह से इस पोर्शन में ओवन भी है, सैंडविच मेकर भी है, पिज़्ज़ा मेकर भी है, इसमें आप शवारमा बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें बना सकते हैं और बहुत अच्छा है। एक ही फंक्शन में आपको 5 से 7 चीज़ें बनानी आ जाएंगी। इसके साथ ये की बुक भी मिली थी जिसको मैंने प्रॉपर तरीके से रीड किया और मुझे इसके बारे में पता चला कि इसको किस तरह से साफ़ करना है, किस तरह से रखना है। हर चीज़ केयर मांगती है। अगर आप अच्छे तरीके से केयर से रखेंगे चीज़ तो वो आप उसको 100 साल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इसको इस्तेमाल करके फेंक देंगे, चीज़ अंदर लगी होगी, छोटे छोटे पार्ट्स, देखें ये चीज़ें हम इस्तेमाल में लाते हैं खाने के लिए, हम इसमें चीज़ें बना के खाते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि इसको जब भी इस्तेमाल करें आप इसके ये जो पार्ट्स हैं वो अलग कर दें, इसको धो लें या कपड़े से साफ़ कर लें। अगर आपने चीज़ वाली कोई चीज़ बनाई है तो आप इसको अच्छी तरह गर्म पानी से धो लें या कुछ देर गर्म पानी में भिगो दें तो ये आसानी से उतर जाएगी। और फिर आप नीचे वाले पार्ट्स को भी कोशिश करें कि इधर से कपड़े के साथ साफ़ करें। और इलेक्ट्रिक जो मशीनें होती हैं कोशिश करनी चाहिए कि आप उनको हफ्ते 2 हफ्ते बाद साफ़ करें, धूप लगवाएं ताकि उनके अंदर जो नमी पैदा हो जाती है वो भी साफ़ होती रहे। की बुक को भी अच्छा सा रीड करें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसमें और कौन से फंक्शन हैं। ये इसके साथ छोटी छोटी प्लेट्स मिली थी। जब हम इसके ग्रिल को इस तरह खोलते हैं आसानी से जो खुल जाती है, तो ये जो प्लेट्स हैं ये हम इस साइड पे लगा देते हैं, इस साइड, ताकि आसानी से ये ऊपर उठ जाए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी। न्यू वीडियो है, आप लोगों को पहले इसके बारे में इतनी आगाही नहीं होगी। मेरी कोशिश मुकम्मल होती है कि मैं आप लोगों को जदीद चीज़ें जो आजकल मार्केट में आ रही हैं, ख़रीदनी तो हमने होती हैं बच्चियों के जहेज़ के लिए, घर के लिए। सैंडविच मेकर तो हर घर में मौजूद होता है, टोस्टर तो हर घर में मौजूद होता है, लेकिन अगर कोई चीज़ अलग से आ रही है जिसमें बहुत सारे फंक्शन हैं, ग्रिलर भी है, कबाब भी फ्राई हो सकते हैं, सैंडविच बन सकते हैं, केक बन सकते हैं, पिज़्ज़ा बन सकता है, शवारमा बन सकता है, प्रॉपर आप उसमें जो है ना वो बारबेक्यू बना सकते हैं ग्रिल करके, जैसे आजकल ग्रिल का बहुत ट्रेंड है।
तो आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और आप तो महंगाई के दौर में इस तरह की जो 3 in 1 या 4 in 1 या 5 in 1 जो चीज़ें होती हैं वो बहुत फ़ायदेमंद साबित होती हैं। मुख्तलिफ़ तरीके से आप उसको बना के चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करते रहें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आप लोगों को मुख्तलिफ़ जहेज़ के लिए जो क्रॉकरी या इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं ख़रीदनी है, किस तरह की ख़रीदनी है और कौन कौन सी आपने कंपनी देखने के लेनी है, मोटर कौन सी देख के लेनी है, मैं आपको बताती रहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।